जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग पता है दोस्तों, मैं झारखंड के जो जीके क्वेश्चंस हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें बहुत सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका दोस्तों। और खान खनिज से रिलेटेड एक वीडियो में बना चुका हूं, पार्ट 1 बना चुका हूं दोस्तों, और यह पार्ट 2 है जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों। करीब 40 टू 45 क्वेश्चन मैं कवर करूँगा दोस्तों, और इसका पार्ट 1 भी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप लोग जो है पार्ट 1 भी देख सकते हो, और बाकी भी जो झारखंड जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, झारखंड के किस जिले में अग्नि मिट्टी का भंडार है। जिस यानी झारखंड के किस जिले में अग्नि मिट्टी का भंडार है, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, पलामू, गुमला, साहिबगंज, लातेहार। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जिससे ऑप्शन डी जो है यानी लातेहार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इसका हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्टिव भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सामने थी, इस वजह से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। और हालांकि आप लोगों को पता हो कि नियोजन नीति रद्द होने की वजह से जो कैलेंडर था, जो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, वो भी रद्द कर दिया गया, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। और जो भी एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले थे दोस्तों उसे भी कैंसिल कर दिया गया। और लेकिन झारखंड सरकार ने कहा है दोस्तों बहुत ही जल्द फिर से जो एग्ज़ाम्स है, जो भी कैलेंडर है वो लाई जाएगी, और एग्ज़ाम जो है दोस्तों सुचारू रूप से चलाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सिंहभूम के डैश में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। जिस यानी सिंहभूम के कौन से क्षेत्र में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, जगन्नाथपुर, गुआ, चैनपुर या फिर डोमचांच। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जिससे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी जगन्नाथपुर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का खलारी, होमार एवं हजारीबाग के बरकट्टा और होसीर किस खनिज के उत्पादन हेतु देश भर में प्रसिद्ध स्थान है। जिस यानी किस क्षेत्र में ये जो भी प्लेसेस यहाँ पे दिए गए दोस्तों, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों पूरे भारत में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसो ऑप्शन बी यानी चूना पत्थर। जिसो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी चूना पत्थर के क्षेत्र में दोस्तों पूरे देश में जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्न में से कौन फेल्सपार खनिज के विघटन से निर्मित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, चूना पत्थर, अग्नि मिट्टी, चीनी मिट्टी या फिर डोलोमाइट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो दोस्तों यानी चीनी मिट्टी। ये दोस्तों चीनी मिट्टी जो है वो फेल्सपार खनिज के विघटन से निर्मित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेल्सपार किस जिले में क्वार्ट्ज के रूप में मिलता है। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, गिरिडीह, गढ़वा, गुमला या फिर लोहरदगा। और इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जिससे ऑप्शन ए यानी गिरिडीह। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं दोस्तों, ताकि सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएँ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज पलामू के डाल्टनगंज में अधिक पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, एस्बेस्टस या फिर ग्रेफाइट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जिससे ऑप्शन बी यानी डोलोमाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डोलोमाइट का प्रयोग किस उद्योग में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बार बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, कागज, बिजली उपकरण, घरेलू बर्तन या फिर इमारती सामान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कागज। जिस डोलोमाइट का जो प्रयोग है वो कागज के उत्पादन में किया जाता है या कागज के उद्योग में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज हाइड्रोस एल्युमिनियम सिलिकेट है जो परतदार चट्टानों के टूटने से बनता है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों एपेटाइट, उसके बाद दोस्तों स्टेटाइट ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी की बात करें तो बेंटोनाइट, और ऑप्शन डी की बात करें तो ग्रेनाइट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन सी। जिस ऑप्शन सी यानी बेंटोनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश क्ले का निक्षेपण ज्वालामुखी राख पर जल की उपस्थिति में ऋतुक्षरण की प्रक्रिया से होता है। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, बेंटोनाइट, फायर या ए या बी यहाँ पे दिया गया दोस्तों ऑप्शन सी में, या फिर डी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों
वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको ऑप्शन ए यानी बेंटोनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटोनाइट राज्य के किस जिले या क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी ये बड़हरवा में भी पाया जाता है, तीन पहाड़ में भी पाया जाता है और बाकुड़ी में भी पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए उसे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बेंटोनाइट का भंडार है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, साहिबगंज, गुमला, गिरिडीह या फिर लोहरदगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको ऑप्शन ए यानी साहिबगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का तुपुदाना, गुमला के कोलेबिरा एवं बसिया किस खनिज के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, इल्मेनाइट या फिर फ्लेस्पर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको ऑप्शन बी यानी ग्रेनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आणविक खनिज है, कौन सा एक आणविक खनिज है, और जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको ऑप्शन बी यानी एल्मेनाइट। और जिनको भी इन क्वेश्चंस का आंसर पता हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपनी तैयारी को चेक करें दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बेंटोनाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बेंटोनाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, पेंट, डिटर्जेंट, कागज़ या फिर ABC, तीनों ही यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों ऑप्शन डी में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको ऑप्शन डी ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी पेंट में भी उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट में भी और कागज़ में भी, तीनों में ही उपयोग किया जाता है बेंटोनाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एल्मेनाइट का भंडारण झारखंड के किस जिले में है? जैसे यानी एल्मेनाइट का भंडार जो है वो झारखंड के किस जिले में है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, कोडरमा, गिरिडीह, रांची या फिर तीनों ही, यानी ऑप्शन डी में जो दिया गया दोस्तों ABC। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको यानी कोडरमा में भी है, गिरिडीह में भी और रांची, जिसको तीनों ही जिले में जो है दोस्तों वो एल्मेनाइट का भंडारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में निम्न में से किसका भंडार झरिया बोकारो के कोयला क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको ऑप्शन बी यानी कोलबेड मीथेन, जिसको कोलबेड मीथेन का जो भंडार है वो धनबाद के झरिया और बोकारो के कोयला क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज खनिजों के साथ पाया जाने वाला गुलाबी रंग का खनिज है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको ऑप्शन सी यानी फेल्सपार, जिसको फेल्सपार जो है वो गुलाबी रंग का खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, झारखंड में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड में जो फेल्सपार है दोस्तों वो ऑप्शन डी यानी तीनों ही जगहों पे, हजारीबाग, रांची और संथाल परगना, तीनों ही क्षेत्र में जो फेल्सपार है दोस्तों वो खनिज पाया जाता है जो गुलाबी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज झरिया के कोयला भंडारों में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फायर क्ले, जिसको फायर क्ले जो है वो धनबाद के झरिया के कोयले के भंडारों में जो है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड का देश के निकेल उत्पादन में कुल हिस्सा कितना है? जिस यानी निकेल का जो उत्पादन झारखंड में होता है वो देश के स्तर में कितने परसेंट अपनी जो छवि है वो दर्शाती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6%, जिसको 6% जो है वो हिस्सा है कुल देश के उत्पादन में झारखंड का, वो भी निकेल के जो उत्पादन होती है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला भंडारण की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 100% आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस और आंसर को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, यानी कोयले के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग पता होगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
ए, जिसको ऑप्शन ए यानी प्रथम, जिसको कोयले उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का कितना प्रतिशत कोयला झारखंड में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको ऑप्शन डी यानी 33.4%। बहुत ही बड़ी मात्रा है दोस्तों। पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में झारखंड का कोयले उत्पादन में जो हिस्सा है दोस्तों वो 33.4% है और ये देश में नंबर 1 में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कितना प्रतिशत किंग कोल झारखंड से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस ऑप्शन सी यानी 90%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को कोयले के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। झारखंड में कोयले के जो भी उत्पादन होते हैं उसके भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5 क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कोयला उत्पादन एवं भंडारण क्षेत्र नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनमें से कौन सा कोयला उत्पादन एवं भंडारण क्षेत्र नहीं है दोस्तों? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। दामोदर नदी घाट, स्वर्णरेखा नदी घाटी, अजय नदी बेसिन या फिर उत्तरी कोयल बेसिन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिस ऑप्शन बी यानी स्वर्णरेखा नदी घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तीनों ही, झरिया, बोकारो, रामगढ़, जिससे ये तीनों ही जो है वो दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोकारो की बात करें दोस्तों तो बोकारो खुद एक जिला है। झरिया की बात करें तो झरिया धनबाद के अंतर्गत आता है दोस्तों। और अगर रामगढ़ की अगर बात करें दोस्तों तो रामगढ़ जो है वो खुद एक जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोहरदग्गा, जिससे लोहरदग्गा जो है वो बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों, जयंती, सहजोरी एवं करेमा किस नदी घाटी बेसिन के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, दामोदर, बराकर, उत्तरी कोयल या फिर अजय। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अजय नदी घाटी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ दोस्तों। और जो सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी, जो जी हाँ दोस्तों, यानी अगर बात करें तो पचवारा और जिलवारी जो है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अमानत नदी घाटी किस कोयला क्षेत्र के तहत आती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिस ऑप्शन बी यानी उत्तरी कोयल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कहाँ उच्च श्रेणी का कोयला भंडारण और उत्पादन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, मैं डायरेक्ट सही आंसर इसका बता देता हूँ आप लोगों को। और जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए दोस्तों, यानी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है झारखंड में दोस्तों? तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है दोस्तों वो ऑप्शन डी यानी झरिया में होता है, जो धनबाद जिले में आता है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? जो दोस्तों कर्णपुरा जो है वो झारखंड में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, लोह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला या फिर चीनी मिट्टी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए एवं सी, जो सो यानी छपरविट्टा और हैना जो है वो राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कठोतिया और रजहरा कोयला खान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो दिए गए हैं दोस्तों। और अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी
उत्तरी कोयल नदी बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र से यूरेनियम प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो झारखंड के किस क्षेत्र से यूरेनियम प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ढाल भूम या फिर राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र जो है वो है, या फिर दामोदर नदी घाटी, या फिर ऑप्शन बी एवं सी दोनों ही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें यानी ढाल भूम क्षेत्र जो है यूरेनियम प्राप्त करने के लिए बहुत ही सक्षम स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नरवो, कन्यालुका, केरुआ एवं डुंगरी से निम्न में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यूरेनियम। जिसको ये जो भी प्लेसेस दिए गए हैं, जैसे अगर बात करें तो नरवो, कन्यालुका, केरुआ एवं डुंगरी के जो क्षेत्र है वहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, झारखंड में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिससे ऑप्शन बी यानी जादूगोड़ा। जिससे जादूगोड़ा में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आणविक खनिज है? जिससे यानी इनमें से कौन सा जो है वो आणविक खनिज है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, यूरेनियम, मोनोजाइट, एग्लेनाइट, या फिर ए, बी एवं सी तीनों ही। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए, बी एवं सी तीनों ही जो है वो आणविक खनिज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मोनोजाइट झारखंड में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पारसाबाद, धबुआडी एवं बंशाधरवा तीनों ही प्लेसेस से जो है दोस्तों वो मोनोजाइट प्राप्त किए जाते हैं झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो एल्मेनाइट जो है वो झारखंड में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बोकारो, रांची, धनबाद या फिर गिरिडीह, कहाँ से पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रांची। जिससे रांची से एल्मेनाइट पाया जाता है झारखंड में। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए दोस्तों, खान खनिज से रिलेटेड जो झारखंड में स्थित है। ये 2 पार्टों में मैंने बनाया है दोस्तों, जिसमें करीब करीब दोस्तों 90 क्वेश्चंस मैंने कवर किया है। और भी अगर 2-4 क्वेश्चंस होंगे तो वो किसी और टॉपिक में ही मैं कवर करा दूंगा, उसे भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप लोग इन वीडियोज़ को देखें, पूरा देखें दोस्तों, और दोस्तों में शेयर भी करें। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।